नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ अपने एलआईसी असिस्टेंट के प्री के मार्क्स और आईबीपीएस क्लर्क के प्री के मार्क्स आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगा। दोस्तों, मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका प्री नहीं क्वालिफाई होता है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा उनको मोटिवेट करूँगा और उनको बताऊँगा कि मैंने प्री के लिए क्या क्या किया और आप लोग भी कर सकते हैं। तो आज चलते हैं अपने मार्क्स की तरफ। सबसे पहले मैं जो है आपको आईबीपीएस क्लर्क प्री के मार्क्स दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो मेरे इंग्लिश लैंग्वेज में मार्क्स थे वो 30 में 16 मार्क्स थे मेरे 16। और न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो है मेरे 29 मार्क्स थे। और जो मेरे रीजनिंग में मेरे मार्क्स थे वो 27.75 मार्क्स मेरे रीजनिंग में थे। और मेरा 100 में टोटल जो स्कोर था वो 72.75 मेरे टोटल मार्क्स जो है आईबीपीएस क्लर्क के प्री में थे। तो मेरा प्री जो है वो क्वालिफाई था। और मेंस का रिज़ल्ट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मेंस का रिज़ल्ट अभी आना बाकी है। तो जैसे ही मेंस का रिज़ल्ट आएगा मैं आपको जो है उसमें अपने जो मार्क्स होंगे मैं वो जो है पूरे आपको शो करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे मेरे 16 जो इसकी कट ऑफ है वो 4.75 कट ऑफ गई थी, सेक्शनल कट ऑफ। और मेरे नंबर जो है 16 है। बहुत से स्टूडेंटों की ये प्रॉब्लम होती है कि इंग्लिश में जो है हमारे स्कोर 8 से 10 के बीच में ही आते हैं, इससे ऊपर ही नहीं जा पाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सेक्शनल भी क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। इंग्लिश का जैसे बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि आप मतलब रीडिंग करिए, बिल्कुल सही कहते हैं। क्योंकि रीडिंग से इंग्लिश लैंग्वेज पे फ़र्क पड़ता है। आपकी इंग्लिश जो है, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल जो है इंग्लिश के जो है रीडिंग करने से ही डेवलप होती है। इसीलिए आप लोग रीडिंग करिए। रीडिंग कहाँ से करिए ये मैं अभी आपको बताऊंगा, कैसे आपको करनी है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो वीडियो को देखें। और मैथ्स में 29 मेरा स्कोर था और रीजनिंग में 27.75। बहुत से लोग ये कहते हैं कि रीजनिंग में आप 35 आउट ऑफ 35 करिए, मतलब या मैथ्स में आप 35 आउट ऑफ 35 लेके आइए। अगर आप इतना नहीं लेके आएंगे तो आप एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ जो एस्पायरेंट होते हैं उनको डिमोटिवेट करने के लिए होते हैं। ऐसा नहीं है, लाने वाले बहुत से लोग जो है लाते हैं। लेकिन ये है कि आपका मेन फोकस क्या है कि आप जब भी एग्ज़ाम दे रहे हो, प्री जो है एक क्वालिफाइंग नेचर एग्ज़ाम होता है। हालांकि अब जो है प्री में कट ऑफ अच्छी खासी जो है मतलब थोड़ा हाई लेवल पे जाती है, लेकिन आप अगर विद एक्यूरेसी के साथ, मेरा सिर्फ यही एक मोटिव है कि आप भले ही कम क्वेश्चन करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 35 में 35 ही करिए। अगर आप मैथ में 35 नहीं करेंगे तो आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप जो है, अगर आप एक्यूरेसी के साथ अगर करते हैं तो डेफिनेट आप जो है प्री एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, मेंस भी निकाल सकते हैं। मेंस में तो पूरा का पूरा खेल ही एक्यूरेसी का होता है और प्री में स्पीड और एक्यूरेसी का होता है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है, कैलकुलेशन स्पीड आप अगर लोगों से अगर 5 सेकंड भी अगर आप जल्दी कर लेते हैं, 2 सेकंड भी जल्दी कर लेते हैं, तो भी जो है आप उन स्टूडेंटों से आगे हैं। वही हाल जो है रीजनिंग में भी है। दोस्तों, मैं अब आपको जो है आगे दिखाने जा रहा हूँ। ये तो आपने मेरा देख लिया, 100 में 72.75 मेरा स्कोर था आईबीपीएस क्लर्क का। और 67 जो है कट ऑफ गई थी। नेक्स्ट जो है मेरा एलआईसी असिस्टेंट का है। एलआईसी असिस्टेंट का प्री का है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसमें जो मेरा स्कोर था वो 35 में 31 था रीजनिंग में, और न्यूमेरिकल एबिलिटी में 31, दोनों में मेरा 31 था। तो और जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज तो ऑप्शनली था, तो मेरे इसमें 20 मार्क्स थे। और जो मेरा टोटल स्कोर जो 70 में था, 70 में 62 स्कोर था मेरा, 62। इसमें दोस्तों क्या हुआ था कि मेरा प्री ही क्वालिफाई हुआ था और मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया था। मेरा मेंस इसलिए नहीं क्वालिफाई हुआ था क्योंकि मेरे जीए में, जनरल अवेयरनेस में नंबर
कम रह गए थे। तो इसीलिए जो है मैं जो टोटल मेरे सारे सेक्शनल तो बाकी क्रॉस थे, लेकिन मेरे जो है जीए के नंबर कम होने के कारण जो टोटल स्कोर जो है वो मैंने सेक्शनल में पूरा क्रॉस नहीं कर पाया था। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं जो है अब अभी ये जो वीडियो था वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपना सिर्फ स्कोर कार्ड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। वो इसलिए आप लोगों को बताना चाहता था कि आप लोग डिमोटिवेट बिल्कुल भी मत होया करिए। आप लोग चाहे कोई भी हो, आप लोग प्री आराम से निकाल सकते हैं। बस फ़र्क इतना है कि आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको अपनी कैलकुलेशन स्पीड को अच्छा करना पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अर्थमेटिक का कोई विशेष रोल नहीं होता है मैथमेटिक्स में, ऐसा नहीं है। अर्थमेटिक का बहुत ही मेन रोल होता है। अगर अब आप अर्थमेटिक अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आप मेंस में उस हिसाब स्तर से आप बैठ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेंस में जो हमारी अर्थमेटिक बेस्ड टीआई आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वन के क्वांटिटेटिव वन और क्वांटिटेटिव टू के भी जो है क्वेश्चन उसमें हमको देखने को मिल जाते हैं। वो जो है हमारे अर्थमेटिक बेस पर ही होते हैं। डाटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमें मतलब मिल जाते हैं। तो इसीलिए आप लोग अर्थमेटिक वो भी ध्यान दीजिए। मैं आगे आपके लिए जो है स्ट्रेटजी से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसमें सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता था कि मेरे मार्क्स हैं ये, और मतलब मैं आपको बताना चाहता था कि आप लोग भी कर सकते, अगर जब मैं कर सकता हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि लोगों की बहुत सी प्रॉब्लम होती है इंग्लिश को लेकर। तो इंग्लिश में जो है दोस्तों, मैं सिर्फ इतना आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में रीडिंग करिए। अब आप कहेंगे कि ये तो हर कोई बताता है। हाँ, ये हर कोई बताता है, क्योंकि जिन लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया है उनको फ़ायदा मिला है। मैंने भी इस चीज़ को फॉलो किया है, तो आज मेरे 16 नंबर हैं। मेरे जो है हमेशा 15 के आसपास, 15 16 ऐसे ही मेरे नंबर रहते हैं आराम से। मतलब मैं 20 तक आराम से पहुंच जाता हूं। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और मैंने सिर्फ और सिर्फ ये रीडिंग से ही किया है। मैं आपको एक इसका छोटा सा वो बताता हूँ कि आप लोगों को जो है इंग्लिश में कैसे क्या करना है। देखिए, इंग्लिश में क्या है, आप सबसे पहले नंबर पे स्टार्टिंग में जब आप रीडिंग करेंगे तो आपको थोड़ा बोर लगेगा कि अरे यार ये क्या बता रहे हैं, मतलब ये तो दुनिया बताती है, रीडिंग कैसे क्या। आपको हो सकता है कि आपका मन ना करे, लेकिन आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ एक काम करिए। आप जो है एक एडिटोरियल उठाइए। अब वो एडिटोरियल आपको कहाँ से उठाना ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपको जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि आप द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, या मतलब वही आपके लिए कंपलसरी है, उसी के लेवल पे जो है एग्ज़ाम में आता है। पर ऐसा नहीं है। आपको अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग स्किल बनानी है। जब आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी तो आप किसी भी कोई भी न्यूज़पेपर उठा सकते हैं, आप कोई भी नॉवेल पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप। वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे मगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो हिंदू का ही एडिटोरियल ही पढ़ता हूँ। अगर कुछ लोगों को जैसे स्टार्टिंग में हिंदू का एडिटोरियल जो आता है वो थोड़ा मतलब हाई लेवल पे होता है, उसमें हाई लेवल की, तो जो स्टार्टिंग से अपना मतलब स्टार्टअप कर रहे हैं कि मतलब इंग्लिश जो पढ़ना ही स्टार्ट करते हैं, वो आराम से एक जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया। इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा लो लेवल का, मतलब अच्छी क्वालिटी उसमें भी होती है। तो आप वो हिंदू से थोड़ा सा नीचे होता है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। और जिनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी भी अच्छी है और वो इंग्लिश को समझ लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो मैं आपको अपना ओपिनियन बता रहा हूँ आप वो करिए। आप गूगल खोलिए और गूगल में सर्च बार पे जाइए, कहिए डालिए द हिंदू एडिटोरियल ओपिनियन, और उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके सामने आपके सामने मतलब पूरा इंटरफेस एक आ जाएगा हिंदू एडिटोरियल का। उसमें जो है डेली के 2 एडिटोरियल अपडेट होते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, द हिंदू एडिटोरियल ओपिनियन, गूगल पे आपको डालना है और आपके सामने 2 एडिटोरियल आ जाएंगे। वो 2 एडिटोरियल में आपकी जिस जिस मतलब जिस टॉपिक पे आपकी इच्छा करे आप उसको पढ़िए, जो आपको पसंद हो। आप हिंदू एडिटोरियल की जगह आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। मैं हिंदू एडिटोरियल उनके लिए बता रहा हूँ जिनकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अच्छी है, पर यह है कि उनके मार्क्स जो है ज़्यादा नहीं आते हैं इंग्लिश में। मैं सिर्फ उन्हीं के लिए बता रहा हूँ। तो आप उसमें एडिटोरियल उठाइए, आप उसको पढ़िए। सबसे पहले नंबर पे आप उसको एक बार चाहे ऐसे पूरा पढ़ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप उसको वन बाय वन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है कि आपको कुछ वर्ड ऐसे फंसेंगे कि जिनका आपको मीनिंग ही नहीं मालूम है।
तो आप अपने ही मोबाइल में, या अगर आप कोई दूसरी चीज़ रखते हैं तो आप क्या नाम है, टैब हो गया या मोबाइल पे ही आप उसके वर्ड मीनिंग को सर्च कीजिए और उसके मीन्स को देखिए। लिखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वर्ड मीनिंग को उठा के लिखते हैं, फिर वो रजिस्टर पूरा भरता जाता है और हम लोग पीछे पलट के उन रजिस्टर को नहीं देखते। उससे क्या है कि आपका टाइम भी स्पेंड होता है और रजिस्टर भी पूरा भरता जाता है, वो काम आपको नहीं करना है। इसीलिए आप वर्ड मीनिंग, अगर कोई प्रॉब्लम फंस रही है तो आप उसको उठाइए, गूगल पे डालिए, उसको सर्च कीजिए, उसका मीन्स देखिए, फिर उसके बाद आप फिर से एडिटोरियल में कंटिन्यू कीजिए। जब ऐसे से करेंगे, स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल टाइम लगेगा, पर आप टारगेट ये बना के चलिए कि मुझको जो है एक एडिटोरियल ख़त्म करना ही करना है। जब तक एडिटोरियल ख़त्म नहीं होगा मैं आगे कोई काम नहीं करूँगा। आप इस चीज़ को उठाइए, उस चीज़ को पढ़िए, और उसके बाद एडिटोरियल पढ़ने के बस आप एक एडिटोरियल जब आप पूरा वर्ड मीनिंग के साथ पूरा जब उसको पढ़ लेंगे, कोशिश करिए कि आप उन वर्डों को, मीनिंग को अपने दिमाग में रखिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस पे टाइम तो देना ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि आप जब आप इस पे टाइम देंगे तो आराम से जो है आपका हो जाएगा। आप लोग, बहुत से लोग ये कहते हैं कि रीडिंग जो है 4-5 महीने का, 3 महीने 4 महीने लगातार करनी पड़ती है तब जाके कहीं जो है इंग्लिश बहुत ही अच्छी होती है। ऐसा नहीं है। आप 10 से 20 दिन तक अगर आप कॉन्टिन्यूसली, अगर आप अपना रूटीन फॉलो करके एडिटोरियल को फॉलो मतलब पढ़ते हैं जो जिस हिसाब से मैंने बताया, तो आप 20वें दिन ही आपकी अंडरस्टैंडिंग, बल्कि अगर आप अच्छे से अगर इस चीज़ को मतलब यूटिलाइज करते हैं तो आप 20 दिन के बाद ही आप देखेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल बढ़ जाएगी। आप अच्छी तरीके से जो है इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकेंगे। तो मैं इसीलिए इसमें बता रहा था, क्योंकि बहुत से लोगों की मेरे पास क्वेरी आती है कि सर इंग्लिश का क्या करें। इंग्लिश में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए आप इंग्लिश को मैंने जैसे बोला है आप वैसा ही करिए। और अभी मैं थोड़े दिनों के बाद जो मतलब 1-2 दिनों में ही जो है मैं स्ट्रेटजी से रिलेटेड पूरी वीडियो लेके आऊँगा कि आपको मतलब कैसे क्या करना है, स्ट्रेटजी मतलब क्या आपको कहाँ, मतलब पूरा एक एक बाकायदा इंग्लिश का, रीजनिंग और मैथ का पूरा मैं आपको सब बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बोल सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसमें पीडीएफ प्रोवाइड कराता हूँ। तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो दोस्तों, जिन लोगों का भी जो है, जो लोग 1-2 सालों से 3 सालों से तैयारी कर रहे हैं, जिनका प्री नहीं निकलता है, काफ़ी डिप्रेशन में हो जाते हैं कि अरे यार हमसे तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप लोग तैयारी करते रहिए, ईमानदारी से पढ़िए, आप लोग का डेफिनेट क्रैक होगा एग्ज़ाम। कोई प्री या मेंस कोई भी कुछ भी हवा नहीं होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप हमारे अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर आपको तरह तरह की पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते रहिए आराम से लॉकडाउन में, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेटजी से रिलेटेड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।